इस अगर जर्नी की अगर बात करें, जिस तरीके से आपने बताया कि आप इस जर्नी का श्रेय किसको देना चाहेंगे, वो तो आपने बता दिया कि आप अपनी मॉम को देना चाहेंगे। इस बिल्कुल। जर्नी से सीखा क्या है वो आप हमें बताइए, और जो आपको लगता है कि ये एक ऐसा अनुभव है जो शायद मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इस जर्नी से और मैं ये मानती हूँ कि हम रोज़ बहुत कुछ सीखते हैं, पर वो हम पे निर्भर करता है कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते। पर इस जर्नी से मैंने ये सीखा है कि अगर आप अपनी मेहनत पर यकीन रखते हो, आप अपने आप पे यकीन रखते हो, तो कुछ भी हो जाए वो आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आप पैशनेट होने चाहिए अपने अचीवमेंट्स के लिए और आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम कमिंग इनटू फैशन एंड एक्टिंग इंडस्ट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इनफ पेशेंट, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़रूरी है। आपकी पेशेंस बहुत मैटर करती है इस इंडस्ट्री में। सो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ऐसी लेसन्स मुझे रोज़ सीखने को मिले हैं इन 25 डेज़ में, जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे। ओके, मिस डिवा की अगर बात करूं, या आप मिस डिवा तक कैसे पहुंची उसके बारे में कुछ बताइए। इस आई जर्नी की हिस्सा यस कैसे बनी आप? सो मैं ओके, फेमिना के बाद मेरे अंदर बहुत पैशन था कि मैंने फिर ट्राई करना है और इस बार मुझे पैशन था कि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है यूनिवर्स के लिए। मिस ओके, आई विल से इट अगेन, सॉरी। हाँ जी, नहीं नहीं, आई विल से इट अगेन। फेमिना मिस इंडिया 2019 के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम वेरी पैशनेट टुवर्ड्स माई कंट्री, है वेरी पैशनेट टुवर्ड्स रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, वेदर इट्स इन ब्यूटी पैशन और एक्टिंग और इवन मॉडलिंग। तो मैं एक बारी फिर ट्राई करना चाहती थी, क्योंकि हमें फिर से हमें लाइफ बहुत चांसेस देती है, वो हम पे निर्भर करता है हम उसको कितना यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं अपने आप को एक बारी फिर से इस चीज़ में ट्राई करना चाहती थी कि इस बारी मैं अपनी जी जान ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिला। फ्रॉम 2019 टू 2021 आई हैव इवॉल्व्ड अ लॉट एंड इस बारी मैं काफ़ी प्रिपेयर थी और मुझे मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है कि मैंने वो कॉन्कर कर लिया है एक ड्रीम, पर इट्स स्टिल हाफ वे, क्योंकि अभी जर्नी स्टार्ट हुई है अपनी कंट्री को प्राउड करने के लिए। सो ओके अनाउंस, स्टेज की अगर बात करें, जब यस, आपको क्राउन मिलने वाला था, जब नाम अनाउंस हुआ, तो क्या चल रहा था दिमाग में एंड क्या फीलिंग्स थी अगर उसके बारे में अगर आपसे जानना चाहो तो? मैं अपने फैमिली को याद कर रही थी, मैं वाहिगुरु जी को याद कर रही थी और आई was I was connecting to the universe that the universe knows it all. मैं बस यही कह रही थी कि अगर आपको लगता है कि आई एम वर्थ डिजर्विंग टू विन द क्राउन, देन मेक मी, बट इफ अदर गर्ल डिजर्व टू विन, लेट हर बी द विनर। मैं दुआ ज़रूर कर रही थी, पर मैं ये दुआ कर रही थी कि मेरी मेहनत का ही मुझे फल मिले, जितनी मैंने मेहनत की है मुझे उसका ही फल मिले। मैं किसी और की मेहनत पे नहीं काबू करना चाहती हूँ। तो मुझे यही था कि अगर आपको लगता है भगवान कि मैंने इतनी मेहनत की है और मैं डिज़र्व करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे मौका दीजिए कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकूँ। एंड आई थिंक भगवान ने मेरी दुआ सुन ली और अभी मेरा नेक्स्ट जो गोल है मिस यूनिवर्स का क्राउन जीतने के लिए, उसके लिए भी मैं भगवान से और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना। लेट्स मेक इंडिया प्राउड, लेट्स डू इट टुगेदर, बिकॉज इट्स नाउ और इट्स नेवर, इट्स बीन 21 years and we can make it happen together. किसको इंस्पिरेशन मानती हैं आप? For beauty, from beauty queens, Priyanka Chopra has been one of my biggest inspiration. The way she has made her own brand in the industry and in Hollywood, and she has represented India not only through beauty passions but through acting, through singing, and a lot more she has done to our country. And I think I am here to follow her footsteps, and I want to bring glory back in India the way she did it. And I'm really looking forward for the finale of I'm really looking Yeah. forward for Yeah. Miss Universe 2021. ओके, जी साहब ने मैं कहीं से मालूम पड़ा है कि आप लिखती भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल यस, ओके, मैं अगर शायरी कोई काफ़ी कोई लिखती दो हूँ। लाइन आपने की लिखी हुई जो आप इस सिचुएशन पे बताना चाहें हमें या शेयर करना चाहें हमसे? इस सिचुएशन पे, कोविड की सिचुएशन पे, स्पेशली फॉर द यूथ, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी मेहनत पर एतबार रख।
तो अपनी मेहनत पर एतबार रख, वो तेरी किस्मत है जो तुझे किस्मत से मिला है, पर उस किस्मत को बदलना भी तेरे हाथों में है। So, ऐसा सा कुछ मैं लिखती रहती हूँ, पर एक और भी मैं ये बोल देती हूँ जस्ट इन केस इफ यू थिंक। आज के यूथ पे मैं ये यूथ को स्पेशली मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन वक्त सब ठीक कर देता है। अगर वक्त के लिए तुम रुक जाओगे तो तुम्हारी सांस चलती भी रुक जाएगी। आंखें होते भी अंधे हो जाओगे, सुन पाओगे पर बहरे हो जाओगे। जज्बात होते भी लफ्ज़ नहीं आएंगे, और समय की उम्मीद में इतने डूब जाओगे कि खुद एक समा बन जाओगे। आंखें बंद हो जाएंगी, सांस रुक जाएगी, जज्बात टूट जाएंगे और मौत आ जाएगी। Time is timeless. Respect time, and that's how you should live your life. Just go with the flow and just make the most out of life. क्योंकि ज़िंदगी हमें एक ही मिली है, तो इसका हम पूरा अच्छे से रिस्पेक्ट करें टाइम की और लाइफ की, क्योंकि कोविड ने हमें ये ज़रूर सिखाया है कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड हेल्थ इज़ वेल्थ। That's my ultimate यार इसी के साथ में अगर बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं आपसे मिले हुए हैं, कोई एक ऐसा सवाल जो आप चाहती थी कि वो आपसे पूछे लेकिन उसने नहीं पूछा, लेकिन आप जो बताना चाहती थी, जो आप बताना चाहें वो बता दीजिए, जो आप चाहती थी कि हाँ इस बारे में किसी को मुझसे पूछना चाहिए था। आई थिंक एक तो शायरी के बारे में ज़रूर मैं आपने सर मुझे पूछा उसके बारे में, मैं काफ़ी फैसिनेटेड हूँ अपनी शायरी को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए और सुनने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एक स्टोरी हैं, हमारी सबकी लाइफ स्टोरीज़ हैं। मूवीज़ हमारी लाइफ से ही बनती है, पर उसको आर्टिकुलेट करना, उस लाइफ को अंडरस्टैंड करना और रिस्पेक्ट करना, चाहे वो आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस ऐसे आए हैं, हम सबको ये चीज़ का ज़रूर हमें इस चीज़ का इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, एंड हर लाइफ के लेसन में, हर लाइफ के सर्कमस्टांस में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमको सिर्फ ज़िंदगी से निकलना नहीं है, हमें ज़िंदगी से बढ़ना है, हमें सीखना है। जस्ट डोंट go with your life, balki I would suggest that grow with your life, and it's very important to understand the meaning and the purpose of your life, because I think हम ज़िंदगी में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, तो लेट्स लीव बिहाइंड समथिंग रिमार्केबल, ताकि वो बाकियों को भी इंस्पायर कर सकें और अपनी अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए वो अपनी जी जान लगा सकें। लास्टली जो आपके फैंस हैं, जो दर्शक हैं हमारे देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? You guys are my family, trust me. और अभी तक मुझे आप सबकी और हमेशा ज़िंदगी भर मुझे आप सबकी सपोर्ट, दुआएं, विशेस हमेशा ही चाहिए, क्योंकि आप ही हो जो मेरे अंदर जान देते हैं। आप ही हो जो मुझे इतना कॉन्फिडेंस देते हो कि मैं कर सकती हूँ वो। और आई बिलीव हम सब अप्स एंड डाउन्स से जाते हैं, हमारे कोई दिन काफ़ी लो होते हैं, वो हम पे निर्भर करता है कि हम उन दिनों को कैसे लेके जा सकें। पर आई रियली अप्रिशिएट हाउ पैजेंट पेजेस, हाउ a lot of individuals around the world, they're taking the social media in a good and healthy way, क्योंकि वो हमें एक एक्सेस मिला है। we are living in the black hole of technology, पर हमें वो एक्सेस मिला है कि हम उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे को एम्पावर करने के लिए, एक दूसरे को अच्छे संदेश देते हैं। तो आई थिंक हमें ऐसे ही मेंटेन करना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करें थ्रू सोशल मीडिया, ना कि सप्रेस कर सकें। Thank you so much for the wonderful interview. Thank you so much, sir. आपसे बात करने के लिए, and all the best. Thank you, sir. Thank you so much.